नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत कथा के दूसरे अध्याय में। पिछली कड़ी में हमने देखा था हस्तिनापुर का महान साम्राज्य, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और कुरुवंश की नींव। आज हम जानेंगे पांडवों और कौरवों के जन्म की कथा और उनके बचपन की शुरुआत, हिमालय की घाटियां, राजा पांडु और उनके विवाह। हस्तिनापुर के राजा पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया, परंतु एक श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हुआ। गांधारी ने तपस्या कर शिवजी से वरदान मांगा, 100 पुत्रों का। भगवान ने वरदान तो दिया, परंतु यह असामान्य था। कुंती, आर्षि दुर्वासा का मंत्र, देवताओं का आह्वान। कुंती के पास आर्षि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने धर्मराज यम को आह्वान किया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद भीम का जन्म वायुदेव से, अर्जुन का जन्म इंद्र से हुआ। माद्री ने भी मंत्र से अश्विनी कुमारों को बुलाया और नकुल सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार 5 पांडवों का आगमन हुआ। इधर गांधारी ने 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया, परंतु जब संतान का जन्म हुआ तो केवल एक मांस का टुकड़ा निकला। महर्षि व्यास ने उस मांस को 100 भागों में विभाजित कर 100 घड़ों में रखा। समय के साथ उन घड़ों से 100 पुत्र जन्मे, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। सबसे बड़े थे दुर्योधन। कौरवों की संख्या थी 100 और एक कन्या दुशला। हस्तिनापुर का महल पांडव और कौरव खेलते हुए समय बीता। पांडव और कौरव बड़े होने लगे। हस्तिनापुर में उनका पालन पोषण हुआ, परंतु कौरव और पांडवों के बीच बाल्यावस्था से ही ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा दिखाई देने लगी। भीम की शक्ति देखकर दुर्योधन परेशान रहता। कभी खेल में, कभी अभ्यास में उनके बीच विवाद खड़े होते। भीष्म पितामह और गुरु कृपाचार्य बच्चों को शिक्षा देते। हस्तिनापुर की नींव में अब भविष्य का महाभारत धीरे धीरे आकार ले रहा था। इस प्रकार पांडव और कौरवों का जन्म हुआ और उनके बचपन की शुरुआत ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखी। अगले अध्याय में हम देखेंगे द्रोणाचार्य का